नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम आयुर्वेद में तृतीय ऋषि परिषद की बात करेंगे। हमने देखा पिछले वीडियो में कि आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने अलग अलग परिषद की और वो परिषद का जो सार निकला, कंक्लूजन निकला, उसके आधार पर आयुर्वेद के सिद्धांत बने। तो ऐसी ही एक परिषद का आयोजन पुनर्वसु आत्रेय के आश्रम में हुआ, जिसका वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में किया गया है। उस अध्याय का नाम ही यजः पुरुषीय अध्याय है। तो इस परिषद का नाम यजः पुरुषीय परिषद रखा और वो परिषद में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भाग लिया। उस परिषद में काशीपति वामन, मौद्गल्य, सरलोमा, वायुर्विद, हिरण्याक्ष, कौशिक और पुनर्वसु आत्रेय जैसे मुख्य ऋषि मुनियों ने भाग लिया और भी बहुत सारे ऋषि मुनि इसमें शामिल हुए। इसमें जगत में विद्यमान सर्व पदार्थों की चर्चा की गई। सभी पदार्थों में आरोग्य के लिए, यानी मनुष्य के आरोग्य के लिए श्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है और सबसे कनिष्ठतम पदार्थ यानी अहितकर पदार्थ कौन सा है, उसकी चर्चा की गई। आप विचार करिए, पूरे सृष्टि के पदार्थ मनुष्य को केंद्र में रखकर जांचे गए। कोई लैब नहीं थी, ऐसा कोई बाहरी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई साधन नहीं था। ये सारा साधना के बल पर घटित हुआ और ऐसी ऐसी बातें घटित हुई कि आपको वो कल्पना लगेगी या आप वो बात सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आयुर्वेद को जानते जाएंगे, विशाल पदार्थ की, विशाल वनस्पतियों की, विशाल खनिज की, विशाल अलग अलग द्रव्यों की सृष्टि आपके सामने आ जाएगी। तो मनुष्य, चाहे वो सतयुग का हो, चाहे वो द्वापर युग का हो, चाहे वो कलयुग का हो, किसी भी मनुष्य के लिए आहार में उत्तम क्या चीजें हो सकती है। जैसे कोई एक आप गाड़ी देखेंगे तो वो गाड़ी एक कंपनी बनाती है और वो निर्धारित करती है कि इसका इंजन कैसा बनाया जाए, और वो इंजन बनाती है तो सालों तक वो पेट्रोल से चले ऐसा इंजन भी बन सकता है, सालों से डीजल से चले ऐसा भी इंजन बन सकता है। तो वो जांचना चाहिए कि ये किस प्रकार का इंजन है। ऋषि मुनि उसी प्रकार के इंजीनियर थे जो वो मनुष्य शरीर को, मनुष्य का जो ये शरीर है, जो इंजन है, उसको वो जानते थे कि उसमें क्या लंबे समय तक हम डालेंगे, क्या खाएंगे तो लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। ऐसी ही चर्चा यहाँ पर की गई इस परिषद में। ये परिषद सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रस वाली परिषद है। आपको इसमें जानने का बहुत ही मिलेगा, बहुत ज्ञान इस परिषद में दिया गया। सबसे पहले प्रकृति से ही हिततम आहार मनुष्य के शरीर के लिए कौन सा होना चाहिए, मनुष्य को सबसे अच्छा, सबसे पचे, सबसे अच्छे से अच्छा आहार कैसे करना चाहिए, कौन से आहार करना चाहिए, इसका वर्णन इस परिषद में किया गया। याद रखें आप, ये मनुष्य के शरीर को केंद्र में रखकर बात हो रही है। तो ये मनुष्य के लिए क्या हित है और क्या अहित है, इसकी बात है। अब देखते हैं मनुष्यों के लिए आहार में सबसे श्रेष्ठ क्या है। आयुर्वेद की दृष्टि से अन्न, धान्य सबसे श्रेष्ठ है। उसमें भी शुक धान्य, यानी जिसको हम अलग अलग धान्य की कैटेगरीज करते हैं, गेहूं, चावल इत्यादि, वो धान्य श्रेष्ठ है। उसमें भी चावल सबसे श्रेष्ठ है। चावलों में भी लोहितशाली अर्थात रक्त वर्ण के जो चावल आते वो श्रेष्ठ है। वो सूत्र से शुरू हुआ और एक एक द्रव्यों की बात बताई गई। तो वो सूत्र में बोलता जाऊंगा और इसका अर्थ में समझाता जाऊंगा। चरक संहिता का सूत्र स्थान का ये 25वां अध्याय आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें पूरे जीवन के आहार का रहस्य बताया गया है। तो मैं शुरू करता हूं। उसमें सबसे पहले बताया गया, लोहितशालयः शुकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति, अर्थात रक्त वर्ण के जो चावल आते हैं, जो थोड़े ब्राउन राइस आते हैं, थोड़े ब्राउन रंग के आते हैं, ब्राउनिश आते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं खाने में, पचने में सबसे हल्के होते हैं और पोषण देने में सबसे आगे होते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा शमी धान्य, दलहनों में बताया मुद्गा शमी धान्य नाम, अर्थात शमी धान्यों में मूंग सबसे श्रेष्ठ है। ये तो आप हम जानते ही है कि आज भी कोई बीमार होता है तो उसको मूंग का पानी, मूंग की खिचड़ी या मूंग दिया जाता है। एलोपैथी डॉक्टर भी मूंग ही सजेस्ट करते हैं, मूंग की खिचड़ी सजेस्ट करते हैं। शमी धान्यों में दलहन में मूंग सबसे श्रेष्ठ है। अब बात आती है पानी पर। पानी में बताया है आंतरिक्षम उदकम उदकानाम, अर्थात अंतरिक्ष
बारिश का जो पानी है वो स्टोर करके रखना और उसको पीना, वो सबसे श्रेष्ठ पानी होता है। आगे जाकर बताते हैं सैंधवम लवणानाम, अर्थात सभी नमक में सैंधव नाम का लवण होता है, नमक होता है, वो सबसे श्रेष्ठ नमक होता है। आगे जाकर बताया जीवंती शाकम शाका नाम, अर्थात जीवंती नामक जो एक औषधि आती है, वनस्पति होती है, उसके पत्ते की सब्जी सबसे श्रेष्ठ सब्जी होती है। आगे जाकर बताया है गव्यम सर्पी सर्पिशाम, गाय का घी सभी प्रकार के घी में श्रेष्ठ होता है। गाय का दूध गो क्षीरम क्षीराणाम, अर्थात गाय का दूध सभी दूधों में सबसे श्रेष्ठ होता है। आगे जाकर बताया कि तिल तेलम सर्वस्थावर जाता नाम स्नेहा नाम, अर्थात तिल का तेल सभी स्नेहों में, सभी प्रकार के तेलों में सर्वश्रेष्ठ होता है। आगे जाकर बताया श्रृंगवेरम कंदा नाम, अर्थात अदरक यानी सूंठी, अदरक भी ले सकते, सूंठी भी ले सकते, वो सबसे श्रेष्ठ कंद है, कंद में सबसे श्रेष्ठ अदरक या सूंठ है। मुद्विका फलानाम, द्राक्ष है वो सबसे उत्तम फल है। और बताया गया शर्करा इक्षु विकाराणाम, अर्थात खड़ी शक्कर है वो गन्ने से बनने वाली सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ होती है। इतने पदार्थ मनुष्य शरीर के लिए उत्तम बताए गए हैं। आगे जाकर ऐसा बताते हैं कि अहिततमानि अपि व्याख्यास्यामः, जैसे हितकारक आहार विहार बताए ऐसे अहितकारक आहार विहार भी हम बताते हैं। अहितकारक आहार विहार में बताया गया यवकाहा शुकधान्या नाम, अर्थात पहले के काल में एक धान्य आता था जो मक्का जैसा होता था, वो मनुष्य शरीर के लिए अहित बताया गया है। माशाहा समिधान्या नाम, अर्थात उड़द है वो पचने में भारी है, वो रोज नहीं खा सकते हैं, इसके लिए यहाँ बताया है कि उड़द वो श्रेष्ठ नहीं है। आगे बताते हैं वर्षा नादेयम उदका नाम, वर्षा ऋतु में नदी में आया हुआ पानी वो अनेक रोगों को जन्म देता है, इसके लिए वर्षा ऋतु में भूलकर भी आप नदी का पानी मत पीजिए। आगे बताते हैं उशरम लवणा नाम, जो एक प्रकार का नमक होता है जो उशर कहा जाता है, वो एक भूमि में होता है, वो नमक आज जो कि मिलता नहीं है, लेकिन वो नमक श्रेष्ठ नहीं होता है। आगे जाकर सरसप, यानी जिसको हम राई कहते हैं, सरसप कहते हैं, सरसों कहते हैं, उसकी सब्जी अच्छी नहीं होती है। वो ऐसे खा सकते हैं लेकिन उसकी सब्जी बनाकर नहीं खा सकते, उसका शाक अच्छा नहीं माना गया है। फिर बताया है आविकम सर्पी सर्पिशाम, अर्थात भेड़ का जो घी बनता है, भेड़ के दूध से घी बनता है, वो सबसे कनिष्ठ नहीं सेवन करने जैसा होता है, यानी उसका सेवन भूलकर भी आप न करें। और वैसे ही आविकम क्षीरम, अर्थात जो भेड़ का दूध होता है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, हृदय के लिए वो बहुत ही घातक माना गया है। आगे जाकर कहते हैं आलू कम कंदा नाम, अर्थात आलू जैसी एक कंद होता था, आज आलू है ऐसा वो आलू के जैसा ही होता था, उसका पाठ आलू ही मिलता है, तो वो कंद खाने में अच्छा नहीं होता है, उसका रोज सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोनों बातें बताई, एक तो हितकारक आहार क्या है और अहितकारक आहार क्या है। अब आगे जाकर कर्म औषध और विहार की बातें बताएंगे। इस परिषद में इतनी अच्छी बातें हुई, आहार जानने को मिला, विहार जानने को मिला, कर्म औषध को मिला, तो जीवन का पूरा ज्ञान इस परिषद में जानने को मिलता है। तो आप ऐसे ही देखते रहे, इसमें इस परिषद में और भी आगे बहुत सारी बातें बताई है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन इसका अध्ययन, इसका चिंतन, इसका अभ्यास हमको रोज करना चाहिए। अब हम करेंगे इसी अध्याय में जो बाकी रह गई है चर्चा, वो है कर्मो औषधानाम सानुबंधानी द्रव्याणि व्याख्यास्यामः, अर्थात कौन सा द्रव्य किस कर्म करने के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, कौन सा कर्म क्या कौन सा द्रव्य क्या इफेक्ट करता है और किस कर्म के लिए किस द्रव्य की श्रेष्ठता पाई गई है। ऋषि मुनियों ने ये संशोधन करके बहुत ही सारे अनुभव के आधार पर ये बातें लिखी है। आप भी इसका अनुभव करिएगा, बिना ये जाने इसको गलत मत कह दीजिएगा। तो इसके लिए इस अध्याय की फिर से शुरुआत होती है। ये अध्याय जो यजः पुरुष नाम का अध्याय है, उसका जो दूसरा पार्ट है वो हम अभी शुरू कर रहे हैं। उसमें बताया गया है अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम, शरीर को टिकाने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु इस जगत में है वो अन्न है। इसके लिए उपनिषदों में अन्न की प्रशंसा की गई है। अन्नम न निंद्यात् आपो वान्नम शरीरम अन्नादम,
शरीर अन्नाद है, अर्थात अन्न से उत्पन्न होने वाला है। इसके लिए शरीर टिकाने के लिए अन्न की बहुत ही आवश्यकता होती है। भगवद गीता में भी बताया गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात शरीर है वो अन्न से बनता है, सभी भूतों का शरीर अन्न से निर्मित होता है। उपनिषदों में भी अन्न की चर्चा ही है, भगवद गीता में भी अन्न के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर भी बताते हैं कि वृत्ति को टिकाने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए सबसे अच्छा है वो अन्न है। इसके लिए हम शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी भी नहीं है, हम अन्नाहारी है। आयुर्वेद ने शाक को मुख्य आहार के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मुख्य आहार हमारा अन्न ही है। इसके लिए यदि आपको सत्य कहना है तो हम अन्नाहारी है। तो अन्न है वो सर्वश्रेष्ठ फूड है, आहार है। अन्न में भी क्या श्रेष्ठ है उसकी बात भी हम आगे करेंगे, पीछे कर भी दी है। तो ये अन्न के बारे में यहाँ बताया गया। दूसरा बताया गया उदकम आश्वासकराणाम, अर्थात जब बेचैनी हो जाए, जब कुछ अच्छा न लगे और शांति न हो, ऐसी परिस्थिति में आश्वासन चाहिए तो पानी का सेवन करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पानी केवल हमको जो जल तत्व है वही पूर्ति नहीं करता है, आश्वासन भी देता है, शरीर को शांत भी करता है। इसके लिए जब कोई मरने लगता है तब हम उसको आश्वासन देने के लिए पानी पिलाते हैं। तो ये उदकम अर्थात आश्वासक द्रव्य जितने भी है उसमें पानी सबसे श्रेष्ठ है। आगे जाकर बताया गया है क्षीरम जीवनीया नाम, जीवन शक्ति देने के लिए दूध सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है इस जगत में। अब दूध हमको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इसका वर्णन चरक संहिता में आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने कर दिया है। वो बताते हैं कि शरीर को यदि तुरंत शक्ति देनी है, जीवनीय शक्ति देनी है, तो दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। आगे जाकर बताया है कि रसस्तर्पणीया नाम, हमको शरीर का तर्पण करना है, अच्छा उसको रखना है, तो इसके लिए रस बहुत ही जरूरी होते हैं, सभी प्रकार के रस का सेवन करना चाहिए। आगे बताते हैं लवणम अन्नम द्रव्य रुचिकराणाम, यानी लवण यानी कि जो नमक होता है वो अन्न के ऊपर रुचि निर्माण करता है। इसके लिए हम देखते हैं कि यदि एक नमक न हो बाकी सब कुछ हो तो टेस्ट नहीं आता है, लवण से ही टेस्ट आता है, रुचि उत्पन्न होती है। इसके लिए भोजन से पहले लवण लेने का भी विधान भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताया गया है कि भोजनादो भक्षयन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, अर्थात लवण अदरक वाला लेना चाहिए भोजन से पहले ताकि द्रव्य की रुचि उत्पन्न हो। यहाँ पर भी ये बात बताते हैं कि लवणम अन्नम द्रव्य रुचिकराणाम, द्रव्य की रुचि उत्पन्न करने में लवण सबसे श्रेष्ठ होता है। आगे जाकर बताते हैं कि अम्लम हृदयानाम, अर्थात जो प्रसन्न हो, हृदय हो, अच्छा लगे, ऐसे पदार्थों में अम्ल रस की श्रेष्ठता पाई जाती है। अम्ल रस सबसे श्रेष्ठ होता है। कुछ खट्टा हम खाते हैं तो हमको अच्छा लगता है और वो हमको स्वाद में भी और प्रसन्नता में भी अच्छा रहता है, वो खाकर हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है चित्त। आगे सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आता है, वो सूत्र के ऊपर बहुत ही सारा विचार हम कर सकते हैं। तो जो सालों तक शोध के बाद वैज्ञानिक जो सिद्ध नहीं कर पाए हैं वो इस सूत्र में वो बात बताई है। वो सूत्र है नक्र रेतो वृष्याणाम, अर्थात मगरमच्छ का वीर्य वो सबसे श्रेष्ठ वृष्य होता है। वृष्य अर्थात स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाला, वृष्य अर्थात वीर्य को बढ़ाने वाला, वृष्य अर्थात पौरुषीय शक्ति को बढ़ाने वाला। तो नक्र रेतो अर्थात मगरमच्छ का जो वीर्य है उसमें ऐसे तत्व पाए गए हैं कि जो स्पर्म काउंट को बढ़ाए। अब इसके ऊपर खास संशोधन की आज आवश्यकता है ताकि वो सिद्ध हो पाए कि ऐसा वास्तविक है। अब देखो मगरमच्छ का वीर्य कैसे निकाला होगा, किस साधन से या साधना के बल पर उन्होंने ये जाना होगा कि मगरमच्छ के वीर्य में मनुष्य के वीर्य को बढ़ाने की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। आगे जाकर बताते हैं कि मधु श्लेष्म पित्त हराणा, अर्थात जो हनी है वो श्लेष्म अर्थात कफ को और पित्त का हरण करने वाला सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है। आप हनी का सेवन करेंगे तो आपको कफ के 20 प्रकार के और पित्त के 40 प्रकार के रोग कभी नहीं होंगे। आगे जाकर बताते हैं सर्पी वात पित्त प्रशमना नाम, अर्थात घी है वो वात का और पित्त का शमन करने में
सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है। आप रोज यदि घी का सेवन करते हैं तो आपको वायु के 80 प्रकार के रोग और पित्त के 40 प्रकार के रोग कभी नहीं होंगे। तेलम वात श्लेष्म हराणाम, अर्थात तेल, जो यहाँ तेल ही बताया है अर्थात तिल तेल लेना है। तेल वात और कफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ औषध है। तो आप तेल का सेवन करेंगे तो वात के और कफ के रोगों से बच पाएंगे। फिर बताते हैं कि यदि हमारा कफ बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जब कफ बढ़ जाए तो वो ऊपर के मार्ग से सरलता से निकलता है बजाय नीचे के मार्ग से। अर्थात इसके लिए एक क्रिया बताई है जिसका नाम है वमनम, अर्थात उल्टी कर देना। तो आयुर्वेद में वमन नाम का एक कर्म होता है। यहाँ पर भी ये बताया गया है कि वमनम श्लेष्म हराणाम, कफ को दूर करने की जितनी विधियां जगत में है उसमें सर्वश्रेष्ठ विधि उल्टी करना है। आप देखिए यहाँ पर उल्टी करना बताया। इसके लिए आपको कभी भी कोई जहरीली चीज खा जाए तो वो अंदर चली जाए तो उसको तुरंत बाहर निकालने की एक विधि है, वो है उसकी उल्टी कर देना। कफ को भी बाहर निकाल देने की विधि में वमन कर्म यानी कि उल्टी कर देना सबसे श्रेष्ठ होता है, उससे कफ निकल जाता है। आगे देखते हैं विरेचनम पित्त हराणाम, अर्थात पित्त यदि आ गया है तो आप उल्टी से वो नहीं निकल सकता, इसके लिए विरेचन करना चाहिए। इसके लिए कोई भी आपको ऐसा पदार्थ लेना चाहिए जैसे त्रिफला हो गया, हरड़ हो गया, त्रिवृत हो गया, ऐसे पदार्थ लेकर आपको जैसे मल के द्वारा वो पित्त निकल सकता है, उसका विरेचन हो सकता है। इसके लिए बताया गया है कि विरेचनम पित्त हराणाम। और आगे जाकर बताते हैं कि बस्ती 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 ही वात हराणाम, अर्थात जो एक प्रकार की एनिमा देते हैं आयुर्वेद में, जो 2 प्रकार की होती है, एक तो अनुवासन भी होती है, निरूप भी होती है। तेल की बस्ती देने से खास करके वायु का अनुलोमन होता है और गुदा मार्ग से दी हुई बस्ती वात के सभी रोगों का ही आदि चिकित्सा है। तो वो वायु को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है बस्ती। तो इसके लिए ये सूत्र में बताया गया है कि बस्ती ही वात हराणाम, यानी बस्ती वायु के सभी रोगों को दूर करती है। इसके लिए वायु के रोगों की जब जब चिकित्सा करे तब तब बस्ती का प्रयोग अवश्य करें। चलिए हम आगे देखते हैं कि और यज्ञ पुरुषीय अध्याय में कैसे कैसे सूत्र बताए गए और वो कर्मों के लिए उसका कैसा प्रभाव है। तो अब का सूत्र है, इसके बाद का सूत्र है स्वेदो मार्दव कराणाम, अर्थात जो शरीर से पसीना निकलता है वो शरीर को एक प्रकार की मार्दवता, लचीलापन प्रदान करता है। हम पसीने से बचते हैं, लेकिन जब जब हम पसीने से बचते हैं, याद रखिए आप स्वास्थ्य से बचने का प्रयास कर रहे हैं, रोगों से नहीं। पसीने से बचना यानी रोगों के तरफ जाना, रोगों को आमंत्रण देना। इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि पसीना निकालना चाहिए, नहीं तो एक बुखार भी आपको आ सकता है जिसका नाम मंथक नाम का ज्वर है। तो हम जब एसी में बैठते हैं या कोई भी ऐसे वातावरण में बैठते हैं जहां पर हमको पसीना नहीं आता है तो हमारे टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं और इसके कारण हमको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। आगे का सूत्र बताया व्यायाम स्थैर्य कराणाम, शरीर में यदि स्थिरता लानी है, स्थैर्य लाना है तो इसके लिए व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। व्यायाम के बारे में आयुर्वेद ने बहुत कुछ बताया है। चक्रमण नाम का व्यायाम, रोज घूमने का व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, लेकिन व्यायाम में आप याद रखें अर्धबल व्यायाम ही करें, यानी पूरे पूरे थक जाए इतना व्यायाम न करें। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपके हाथ के नीचे के भाग में पसीना आ जाए, कपाल पर पसीना आ जाए, उतना व्यायाम आप करें। अधिक व्यायाम भूल कर भी आप न करें। व्यायाम हमेशा सुबह ही करें और समय व्यायाम न करें। आगे के सूत्र में बताया है क्षारः पुंस्त्वोपघाती नाम, अर्थात पापड़ या तो अचार, इस तरह की क्षार वाले पदार्थों को सेवन करने से पुंस्त्व का उपघात होता है, यानी कि जो पुरुषातन होता है, वीर्य होता है, उसका नाश होता है, शुक्र जंतु की कमी आ जाती है। इसके लिए पुरुषों को चाहिए कि वो ऐसे क्षार वाले पदार्थों का अधिक सेवन न करें। ये सूत्र में ये बताया है कि क्षार का यदि आप सेवन करते हैं तो पुंस्त्व का उपघात होता है, यानी कि शुक्र जंतु का नाश होता है, वीर्य का भी नाश होता है। आगे बताते हैं आमम कपित्थम अकंठ्या नाम, कच्चा कपित्थ नाम का एक फल आता है, वो कच्चा खाने से
कंठ बिगड़ जाता है, गला बिगड़ सकता है, गला बिगड़ जाता है। इसके ऊपर तो बहुत कुछ चर्चा है, लेकिन अभी इतनी लेंगे और आगे जाएंगे। आविकम सर्पी और सर्पिशाम, अर्थात जो भेड़ का घी होता है वो सबसे निम्न कोटि का घी बताया गया है। ये घी का सेवन करने से हृदय रोग हो सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आगे जाकर बताते हैं अजाक्षीरम शोषग्न स्तन्य रक्त सांग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम, यानी बकरी का दूध है। अजाक्षीर यानी बकरी का दूध, वो कहीं पर भी आपको सूजन हुई हो तो बकरी का दूध पीने से वो सूजन उतर जाती है। दूध न बढ़ता हो, माते प्रसूति हो गई हो और दूध बढ़ता न हो, दूध आता न हो, स्तन्य आता न हो, तो माता को बकरी का दूध सबसे श्रेष्ठ है, वो देना चाहिए। फिर कहते हैं रक्त सांग्राहिक, रक्त को संग्रह करना हो, कहीं से भी खून गिर रहा हो, नाक से खून गिर रहा हो या कहीं चोट लगी खून गिर रहा हो, तो उसको रोकने के लिए बकरी का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, बकरी का दूध पिलाना चाहिए। आगे जाकर कहते हैं रक्तपित्त नामक बीमारी हो गई तो उसको दूर करने के लिए बकरी का दूध सबसे श्रेष्ठ होता है। और क्षय के लिए भी बकरी का दूध सबसे श्रेष्ठ है। यानी टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस होता है किसी को, तो वो सारी दवाइयाँ एक तरफ है और केवल बकरी के दूध का वो सेवन करे तो उसको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। हमने टीबी के पेशेंट को केवल बकरी के दूध पर रखकर ठीक किया है। मानी एक तरफ सारी औषधियां काम करती है और एक तरफ बकरी का दूध काम करता है। टीबी के लिए तो टीबी के बारे में तो इतनी सत्यता है कि बकरी के उच्छ्वास से भी टीबी के जंतु मर जाते हैं। इसके लिए चरक संहिता में बताया गया है कि जिसको टीबी हो उसको बकरी को साथ में रखना है, बकरी के आसपास रहना है। तो इसके लिए हम बताते हैं कि क्षय का भी जो क्षय करने वाली कोई एक प्राणी है तो वो केवल और केवल बकरी है। तो बकरी का बहुत महत्व है। इसके लिए बकरी के दूध का नियमित सेवन बच्चों को अवश्य कराना चाहिए, सगर्भा स्त्रियों को भी करना चाहिए, प्रसूता स्त्रियों को भी बकरी का दूध सबसे उत्तम माना गया है। आगे बात करते हैं अविक्षीरम श्लेष्म पित्त जननानाम, अर्थात जैसा बकरी का दूध उत्तम है उतना ही भेड़ का दूध नुकसानकारक होता है। भेड़ का दूध पीने से कफ के और पित्त के बहुत सारे रोग हो सकते हैं। कफ और पित्त विकृत हो सकता है, हृदय रोग भी उसको हो सकता है, हार्ट के डिसीज भी उसको हो सकते हैं। इसके लिए भूलकर भी आप भेड़ का दूध मत पीजिए। आगे जाकर कहते हैं माहिष क्षीरम स्वप्न जननानाम, बहुत लोग कहते हैं कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई है जिसका औषध के रूप में उपयोग न किया गया हो। यहाँ पर बताते हैं कि यदि किसी को नींद न आती हो, यदि किसी को अनिद्रा का प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए एक औषध है, वो है माहिष दुग्धम अर्थात भैंस का दूध। रात को सोते वक्त भैंस का दूध पीने से नींद अच्छी आ जाती है। तो जिन जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन लोगों को भैंस के दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए सूत्र में बताया माहिष क्षीरम स्वप्न जननानाम, अर्थात नींद लाने वाले जो सारे पदार्थ है उसमें से सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माहिष क्षीर है, अर्थात भैंस का दूध है। आगे के सूत्र में बताते हैं इक्षुहु मूत्र जननानाम, अर्थात किसी को मूत्र प्रवृत्ति नहीं होती हो, यूरिन रुक रुक कर आता हो, तो इसके लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु है इक्षु यानी गन्ना। गन्ना का सेवन करने से, गन्ने का रस पीने से आप देखेंगे कि मूत्र आएगा और सारे टॉक्सिन्स आपको मूत्र के सहारे मूत्र के थ्रू निकल जाएंगे। आगे का सूत्र है यवाह पुरीश कराणाम, जैसे मूत्र लाने वाली सबसे श्रेष्ठ आहार इक्षु यानी गन्ना है, उसी तरह से जो यव है यानी जौ है, बार्ली है, वो ज्यादा मल लाने वाला पदार्थ है। यानी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे श्रेष्ठ आहार आपके लिए जौ का है, बार्ली का है। वो मल को ठीक तरह से निकालता है, मल को उत्पन्न भी करता है। यानी यवाह पुरीश जननानाम, यानी मल को उत्पन्न करने वाले पुरीश यानी जौ होते हैं। आगे जाकर कहते हैं जाम्बवम वातवर्धनानाम, अर्थात जाम्बू होते हैं वो श्रेष्ठ, वो फल तो अच्छे हैं लेकिन उसको खाली पेट सेवन करने से वायु की वृद्धि होती है, वात विकृत होता है। वायु बढ़ाने वाला जो कोई फल है, सबसे जो वायु को बढ़ाने वाला फल माना गया है तो वो जाम्बू को माना गया है। इसके लिए जाम्बू को सोच समझकर खाना चाहिए। जिसको वायु के रोग है, वात की विकृति है,
पेट की कोई बीमारी है या डकारें आती है, इसको भूल कर भी जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो इतने सूत्र यजः पुरुषीय अध्याय में बताए गए हैं, आगे भी और सूत्र की श्रृंखला हम शुरू रखेंगे। आगे बहुत महत्वपूर्ण ऐसे ही सूत्र बताए गए हैं इसी अध्याय में। तो आप इसी तरह से ये ऋषि परिषद का अध्ययन करते रहिए और आगे के सूत्र पर जो जीवन विषयक, जो जीवन संबंधित आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, उसका हम पहले तो हम वो ज्ञान लेंगे और उसके बाद भारत की युवा पीढ़ी को वो ज्ञान पहुंचाएंगे, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को वो ज्ञान पहुंचा लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ऋषि परिषद का, ये चरक संहिता का ज्ञान पहुंचे, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो इस संकल्प के साथ हम पूर्ण करके आगे के वीडियो में हम और सूत्र देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।